भक्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा साधना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी दुख और परेशानियां क्यों आती है। हम मंदिर भी जाते हैं, दीप धूप भोग सब भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता। भक्तों के दिमाग में यह बात होती है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। उस समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भक्त भगवान का मंत्र तक लेना छोड़ देते हैं और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वे उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। वे यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब साधक और भक्त जन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है, दुख खत्म होने का मंत्र नहीं ले रहे, तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय साधक पूरी तरह से टूट जाता है। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। यह अंतिम पड़ाव है जिसे आपको पार करना है, और इस पड़ाव पर अधिकतर साधक हार मान लेते हैं। भक्तों परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यही वह समय है जब आपको हार नहीं मानी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर ले। भक्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है। आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकते हैं। आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हार माने तय करता है, उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो दूसरा संकेत यह होता है कि दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे आपको राजा से रंग बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी नौकरी है तो वह छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको घाटा हो सकता है। मंदिर की मार आप पर पड़ सकती है, या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती है। ऐसे हालात आपकी इष्ट पैदा करके आपके सामने खड़ा कर देंगे कि आप यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा साधना करता हूं, भगवान को इतना मानता हूं, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों इतने ज्यादा दुख मुझे भगवान दे रहे हैं। भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर दूसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं, मैं भगवान को इतना मानता हूं, उनकी इतनी भक्ति करता हूं, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूं, फिर भी मेरे साथ यह सब हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब यह फाइनल एग्जाम है जिसमें आपको पास होना है। इस परीक्षा को पार कर लेने पर ईश्वर का मिलन संभव है। तीसरा संकेत होता है कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, माँ, पत्नी या भाई आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई सम्मान नहीं रह जाता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। रिश्तेदार और परिवार वाले आपको ताने मारते हैं, कहते हैं कि इससे कोई काम नहीं होता, यह पूजा भक्ति का ढू करता है। घर में क्या चल रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं। राशन घर में कैसे आएगा, इससे भी कोई मतलब नहीं। नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसे की इतनी दिक्कत है। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सबसे सुनने को मिलती है। यहां तक कि उम्र में छोटे भाई बहन भी आपको खूब सुनाते हैं और आपसे कन्नी काटते हैं। आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूं, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा, जो मैं यह सब बातें सुन रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं
तो यह केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। चौथा संकेत यह होता है कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं और सुखों से बिल्कुल हट चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता ही, अच्छा भोजन ही, अच्छे कपड़े ही, कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा साधना इन सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि जो भक्त होते हैं वे बुरी तरह परीक्षा से टूट जाते हैं और पूजा पाठ ध्यान करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब और ध्यान में नहीं बैठूंगा, ना ही मैं धूप दीप जलाऊंगा, ना पूजा पाठ करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आए तो आप उसी समय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही असली परीक्षा है आपकी। आपको ध्यान साधना नहीं छोड़नी है, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। पांचवा संकेत यह होता है कि आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे तो कोई भी प्रसन्न या खुश नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा ना कोई काम बन रहा है, और ही मुझे ईश्वर मिले ही इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा चरम सीमा पर होती है। यह सब मिलाकर भगवान की परीक्षा के अंतिम चरण के 7वें संकेत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपना जीवन अकेले ही जी लगते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर न होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, तो बस अब कुछ देर और इंतजार करें। सुख आपसे दूर नहीं है, आपकी परीक्षा बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है। यह नीति आपको आगे बहुत कुछ देगी। जैसा कहा जाता है, जब नीति आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमा लेती है। बस आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ दिनों बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाओ। इसलिए अभी इस वक्त हार मानकर परीक्षा में फेल मत हो जाना। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इस परीक्षा को पास करना ही होगा। पांचवां संकेत यह होता है कि आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे तो कोई भी प्रसन्न या खुश नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा ना कोई काम बन रहा है, और ही मुझे ईश्वर मिले नहीं, मैं इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा चरम सीमा पर होती है। यह सब मिलाकर भगवान की परीक्षा के अंतिम चरण के 7वें संकेत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर न होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है,
तो बस अब कुछ देर और इंतजार करें, सुख आपसे दूर नहीं है। आपकी परीक्षा बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है। यह नीति आपको आगे बहुत कुछ जैसा कहा जाता है। जब नीति आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमा लेती है। बस आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ दिनों बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाओगे, इसलिए अभी इस वक्त हार मानकर परीक्षा में फेल मत हो जाना। दोस्तों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इस परीक्षा को पास करना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल शिवाजी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।